नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें आप लोगों के टाइम टेबल के बारे में विस्तार से समझा रखा है। आप प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। वैसे टाइम टेबल आपके विद्यालय में भी लिखवाएंगे, पर उससे 2 कदम आगे रहें। जब सब लोगों को बाद में पता लगेगा, आप पहले से ही तैयार हो जाएं, रणनीति बनाएं और कैसे पढ़ाई करनी है उसके बारे में विचार करें। तो आज अपनी सुबह की क्लास है कक्षा 9 की। कल पहला पार्ट पूरा कर चुके थे, आज अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट पे। शुरू करें। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। आज हमारा पार्ट जो है पार्ट 2 है, हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं क्या। अब जब मैं शुद्ध की बात करता हूं तो कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर सर ये बात कर रहे हैं कि कोई चीज मिलावट वाली तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम बाजार से दूध लेते हैं तो मम्मी कहती है कि ये दूध में पानी मिला हुआ है, या अपन जब मिठाई वगैरह लेते हैं तो कहते हैं कि यार मिठाई तो खराब है, इसमें मावा अच्छा नहीं है। हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें ये शक होता है कि भाई मिलावट तो नहीं है। और बाजार में समय समय पर विभाग जो है वो ऐसी छापे भी मारता है, जो मिलावट खोर है उनके खिलाफ छापे मारता है। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मिलावट का कोई लेन देन नहीं है। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं है, ये इस बात का पैरामीटर है कि वो पदार्थ जो बना हुआ है वो एक जैसे भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों वाले कणों से बना हुआ है या नहीं है। मूलतः बात ये है। तो अगर वो एक समान कणों से बना हुआ है तो वो शुद्ध कहलाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो वो अशुद्ध है। तो देखिए, पहला ही पॉइंट है तत्व। तत्व क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सोना, चांदी, जस्ता, लोहा, तांबा, पारा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। ये सभी तत्व कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको एलिमेंट कह देते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स की पूरी एक पीरियोडिक फैमिली है, आवर्त सारणी है, और इसमें लगभग 118 तत्व हैं। और अभी भी और तत्व खोजे जा रहे हैं, लैब में बनाए जा रहे हैं। दूसरे ग्रहों पर जो जांच चल रही है उसके अंदर संभावना है कि आगे के तत्व और मिल जाएं। तो तत्व की खास बात ये होती है कि तत्व के जो एक तत्व है उसके सभी कणों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये खास बात है कि सभी कण जो है ना, जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान, ये तत्व की परिभाषा है भौतिक और रासायनिक गुण समान। तो थोड़ा सा मैं आपको भौतिक गुण बता देता हूँ। भौतिक गुण क्या होता है? जो गुण हमें दिखाई दे रहे हैं बाहर से, वो भौतिक गुण है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो इसकी ये एक सिलेंड्रिकल अवस्था है, यानी कि एक बेलनाकार है। इसकी ये आकार है, ऊपर से ब्लैक है, यहाँ से व्हाइट है, तो ये इसके भौतिक गुणधर्म है। इसकी स्मेल क्या है, इसका गलनांक क्या है, इसका क्वथनांक क्या है, ये सभी भौतिक गुण है जो कि आप मोटा मोटी बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हो। रासायनिक गुणधर्म है कि ये चलता कैसा है। ऊपर ढक्कन हो सकता है काला है, पर चलाने में क्या पता लाल चले। तो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उसके अंदर की प्रॉपर्टी, जो प्रयोग से ही पता की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई तत्व है सोना। सोना जो है वो बाहर से चमकीला दिखता है, एकदम सुंदर उसके गहने बनते हैं, है ना। वो पीटने पर पतली चादर बन जाता है, यानी कि आघात वर्धनीय है। खींचने पर तार बन जाता है, यानी कि तन्य है ना, चमकता है, धातुओं वाले उसके गुणधर्म है। तो ये बातें तो हुई भौतिक गुणधर्म। पर क्या ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, नाइट्रोजन से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा? ये सभी चीजें कहलाती है रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म के लिए हम लोगों को लैब में प्रयोग करवाने ही पड़ेंगे कि ये ऑक्सीकरण करता है क्या, अपचयन करवाता है या खुद करता है। ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। तो भौतिक गुणधर्म वो जो आप बिना लैब के भी मोटा मोटी ऑब्जर्व कर सकते हो, और रासायनिक गुणधर्म वो जिसको आपको प्रयोग करने पर पता लगे। तो ये भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म है। यदि एक तत्व है, जैसे सोना है, तो इस दुनिया के किसी भी कोने में अगर सोने जैसा कोई तत्व है तो उसकी गुणधर्म सोने से मैच करेंगे। चांदी है तो चांदी की फैमिली के गुणधर्म में अगर हमें कोई मिलता है पदार्थ और हम उसके गुणधर्म मैच करते हैं तो चांदी के गुणधर्म चांदी जैसे होंगे। तो ठीक है, तत्व से समझ में आ गया। सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन भी एक तत्व है, पोटेशियम तत्व है,
सोना एक तत्व है, चांदी भी एक तत्व है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी 118 है। मोटा मोटी आपको शुरुआत के 1 से लेके 20 तक तो याद करने ही करने हैं, तब जाके आपकी कक्षा 9 की नैया पार लग पाएगी। अब अगली बात करते हैं, यौगिक क्या होते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा अगर तत्व मिले और कुछ नए गुणधर्म बने तो फिर वो यौगिक है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं, Na और Cl दो तत्व हैं। Na धातु है, क्लोरीन अधातु यानी कि गैस है। इन दोनों के मिलने से NaCl बन रहा है, नमक बन रहा है। ये नमक है जिसको हम खाने में टेबल सॉल्ट कह देते हैं, सब्जी में डालते हैं और जो भी खाने की चीजें हम सब उसमें यूज करते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। या सोडियम को हम यूज करते थे, हम सोडियम को सीधे नहीं खाते हैं, हम क्लोरीन गैस को भी सीधे काम में नहीं लेते हैं, पर दोनों के मिलने से जो बना है उसको हम काम में लेते हैं। इसको पानी में डालो तो ये आग पकड़ता है, लेकिन इसको पानी में डालने पे आग नहीं पकड़ता है। तो इसका मतलब है कि ये जो है इसके नए गुण धर्म हो गए हैं। बच्चों, निश्चित अनुपात में मिलते हैं, ये ध्यान में रखना, 1:1। तो 1:1 में मिलने पर NaCl नमक बन गया है। चलिए एक इसी तरीके का देखता हूं, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो जैसे मान लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन है, ये मिलकर आपस में CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कार्बन जलता है, कार्बन खुद जलता है, आग पकड़ता है। जितनी भी जलने वाली चीजें हैं इस धरती पे, उसके अंदर मुख्य कार्बन ही है। हमारे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, पैराफिन, बेंजीन, सब में कार्बन है। कार्बन बहुत अच्छा एक जलने वाला ईंधन है। और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, सहयोग करता है। बिना ऑक्सीजन की चीजें जलती नहीं है। लेकिन इन दोनों के मिलने से बन गया है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मजे की बात देखो, ये ना तो जलता है ना जलवाता है, ये आग बुझाता है। तो नया गुणधर्म हो गया। कहीं भी आग लगी होती है, हमने अग्निशामक यंत्र देखा होगा, आपके विद्यालय में भी लगा है, तो उसको जैसे ही दबाते हैं उसमें से CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो दो केमिकल उसमें है, उसके मिलने से बनते हैं। तो CO2 गैस आग बुझाने का काम करती है। H2 प्लस O2, देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से मिली है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से मिली है। हाइड्रोजन बहुत अच्छा ईंधन है, रॉकेट में काम आती है, लॉन्चिंग में। बहुत जब अपने को ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो हाइड्रोजन काम में लिया जाता है, खुद जलता है। ऑक्सीजन जलवाता है, और इन दोनों से विपरीत ये पानी है जो आग बुझाता है। तो मोटा मोटी आपको ये कहना है कि जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले, फिर सुन लेना, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले और कुछ नए गुणों के साथ में नए पदार्थ बनाए, तो वो जो पदार्थ बनने वाले हैं वो यौगिक कहलाते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक। तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि दो बातें आपको जरूर कहनी है कि एक तो ये निश्चित अनुपात में मिले और नए गुणधर्म हो। पुराने वाले से मतलब जो मूल जनक तत्व है ना, उनसे अलग नए गुणधर्म होने चाहिए, तब ये यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यौगिक के अंदर जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास है और उस गिलास में पानी भरा हुआ है, तो मोटा मोटी इसमें H2O है और हर एक अणु में H2O है। अगर इसके अंदर मान लीजिए 1000 अणु है तो सभी अणु समान है, सभी अणुओं में जल है। अगर कोई दूसरी मिलावट नहीं है तो ये शुद्ध है। यौगिक भी अपने आप में शुद्ध ही कहलाते हैं। तो तत्व भी शुद्ध होते हैं, यौगिक भी शुद्ध है, यद्यपि वो दो या दो से अधिक तत्वों से बने होते हैं, परंतु जब वो मिल जाते हैं तो एक अणु बन जाते हैं। जल का अणु बन जाता है, CO2 का अणु बन जाता है, NaCl का अणु बन जाता है, NH3 का अणु बन जाता है। और जब वो सारा का सारा जो भी पात्र है, अगर वो समान अणुओं से भरा हुआ है, जिनके समान गुण धर्म है भौतिक और रासायनिक, तो वो फिर शुद्ध कहलाएंगे। तो आप धीरे धीरे पाठ के कोर कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि बात यहां पर चल रही है समान गुण धर्मों की। चलिए आइए देखते हैं, मिश्रण देखते हैं। मिश्रण का मतलब होता है असमान रूप से
मिलाए गए पदार्थ। मतलब मिश्रण का मतलब है कि कोई अनुपात फिक्स नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, किसी भी अनुपात में मिला दिया है एक्स वाई जेड और वो मिश्रण बन गया है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने पानी लिया है, उस पानी के अंदर आपने रेत मिला दी है, दूध मिला दिया है, दही मिला दिया है, क्या बना? मिश्रण है। इसमें तो कोई अनुपात फिक्स है ही नहीं। आपने चाय बनाई है, आपने उसमें चीनी मिला दी, दूध मिला दिया, अदरक मिला दी, इलायची मिला दी, कुछ भी मिला दिया, तो मिश्रण है। कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए हमने उसमें खूब एसिड मिला दिए, बेस मिला दिया, गैस मिला दी, जल मिला दिया, शुगर मिला दी, साल्ट मिला दी, कैफीन मिला दिया, मिश्रण है। जब कोई अनिश्चित तरीके से कुछ भी चीजों को आप मिला दो, कई चीजों को आप मिला दो, तो वो मिश्रण बन जाता है। क्लियर है बात एकदम? ये शुद्ध की नहीं है, ये अशुद्ध है। अब जो मिश्रण है वो दो प्रकार के होते हैं। अगर आपने चीजों को मिलाया और मिलाने के बाद सभी की सभी घटक है उसमें, जैसे मान लो 2 या 3 घटक है, अगर अच्छे से मिल गए, समान रूप से फैल गए हैं, तो फिर उसे कहेंगे समांगी विलयन। तो ध्यान से सुनना, यदि मिश्रण के दो प्रकार है, समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी कब कहेंगे? जब समांगी के ऊपर गौर करो। समांगी का अर्थ है सम प्लस अंगी, सम प्लस अंगी, समांगी। तो इसके बारे में बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए आपने मिश्रण बनाया है, ये आपने पानी लिया है, पानी ले लिया, अब इस पानी में आपने नमक मिला दिया। तो जैसे ही आपने पानी में अच्छे से नमक मिला दिया है, सारा का सारा नमक 2 चम्मच 4 चम्मच आपने मिलाया है, सारा का सारा नमक जो है वो अच्छे से मिल गया है, सारा नमक अच्छे से मिल गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इस हिस्से में चेक करते हो तो भी उतनी ही मात्रा नमक की आती है, इस हिस्से में चेक करते तो भी उतनी ही मात्रा, इस हिस्से में चेक करते तो भी उतनी ही मात्रा। यानी कि इस गिलास के आप किसी भी हिस्से में नमक की मात्रा जांच करते हो तो बराबर आती है, किसी भी दो हिस्सों की तुलना करते हो तो इसका मतलब है यह नमक इस जल के अंदर समान रूप से मिला हुआ है, सभी अंगों में समान बंटा हुआ है, इसलिए ये समांगी है, सम प्लस अंगी। अब एक और उदाहरण लेता हूं। आपने एक गिलास लिया है, उस गिलास के अंदर पानी भरा है और उस पानी के अंदर आपने मिला दी है रेत। क्या मिला दी है? पानी में आपने मिला दी है रेत। अब आप चम्मच को खूब हिला रहे हो, साहब क्या कहना है, पूरी ताकत लगा रहे हो, लेकिन आप ये देखते हो कि जितनी रेत है ना, बड़े बड़े कण है, वो सारी नीचे ही रह रही है। पानी तो पूरा गंदा दिख रहा है, ब्राउन मतलब धुंधला मतमैला सा पानी दिख रहा है, परंतु जो ज्यादातर रेत है ना, वो नीचे नीचे घूम रही है। अब अगर आप जांच करते हो तो यहाँ पे आपको केवल छोटे कण मिलते हैं, यहाँ पे आपको बड़े कण मिलते हैं। यह अच्छे से घुली हुई नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? विषमांगी, विषम प्लस अंगी। तो इस पे आप गौर कर लो, ये सम और उसका विलोम शब्द बन जाता है विषम अंगी। तो इसका आपको उदाहरण याद रखना है। समांगी का मतलब है पानी और नमक का घोल, चीनी और पानी का घोल, तो समांगी रूप से समान रूप से घुलते हैं। जबकि विषमांगी का मतलब है आपने, फिर आप कुछ भी मिला लो, आप पानी और रेत है, भारी कण अगर है तो वो नीचे रहेंगे, तो ये विषम प्लस अंगी है। तो मैं आशा करता हूं इसके उदाहरण भी आपको समझ में आगे होंगे। अब अपन आओ विलयन की बात करते हैं। विलयन क्या होता है? देखिए, जितने भी समांगी विष मिश्रण है वो सारे विलयन ही है। विलयन का मतलब होता है दो चीजों का समांगी घोल, दो घटकों का, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से ज्यादा अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो देखो, विलयन के अंदर दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये विलयन है, क्योंकि ये समांगी है तो ये विलयन है। इस विलयन के अंदर एक तो है पानी, तो जो ज्यादा मात्रा में है उसे कहेंगे हम लोग विलायक, सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में है नमक, उसे हम कहेंगे विलय, सॉल्यूट। तो ये हमारा हो गया है सॉल्वेंट और ये हमारा हो गया है सॉल्यूट। तुम गौर कर लो, इस ऊपर वाले के अंदर अक्षरों में देखो, 3 3 6 1 7, उसमें 7 लेटर है और यहाँ पर हमारे पास 6 है। तो जिसमें संख्या कम है शब्दों की, तो वो जो है ना, उसे हमने, कम है तो उसकी मात्रा ही कम है, जिसकी मात्रा कम है उसे हमने विलय कहा है, और जिसकी मात्रा ज्यादा है उसे हमें विलायक कहा है। ये टोटका है याद रखने का, आप जैसे याद रखो, आपकी इच्छा है। तो विलय और विलायक से मिलकर जो बना है उसे विलयन कहते हैं, और ये समांगी मिश्रण होते हैं, अच्छे से घुले हुए होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक बात याद रखनी है, सांद्र और तनु। सांद्र और तनु क्या होते हैं? तो कल को एग्जाम में आ जाए सांद्र विलयन क्या होता है, या तनु विलयन क्या होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सांद्र और तनु दो चीजों में तुलना की जाती है। जैसे आपने एक नमक वाला ले लिया, एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिलास जिसमें पानी भरा हुआ है। तो गौर करना, इसमें तो आपने मान लीजिए 5 चम्मच नमक डाला है और उसमें आपने 10 चम्मच नमक डाला है। यहाँ अब ये दिखने में छोटी है, आप ये मान लीजिए कि दोनों ही बराबर आकार के हैं, बराबर मात्रा में जल है, इसमें 5 चम्मच नमक है, उसमें 10 चम्मच नमक है, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा ही खारा होगा पानी। जब तुलना करते हैं ना, तो हम ये पाते हैं कि बराबर मात्रा में जल अगर अपन सैंपल के तौर पे जांच करें तो उसमें नमक की मात्रा ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब है उसका घनत्व ज्यादा होगा विलय का। जब विलायक में समान मात्रा के विलायक में ज्यादा मात्रा में विलय होता है तो उसको सांद्र कहा जाता है। तो इस वाले में तो नमक कम है, ये तनु कहलाएगा, उसमें ज्यादा है वो सांद्र कहलाएगा। क्लियर है बात एकदम? ये दो चीजों में तुलना करने पे पता लगता है। आप एक अकेले को देख के इसको सांद्र या तनु नहीं कह सकते, उसके कंपैरिजन में आपको दूसरी चीज देनी पड़ेगी। कोई कहे ना कि भाई ये कमजोर है, तो कैसे कमजोर है, किससे तुलना की है आपने? कोई सामने कोई बच्चा लेकर आओ, एक बच्चे को आपने कह दिया कमजोर है, तो सामने बच्चा लेकर आओ, इस भाई के अगर 3 नंबर है, सामने 1 नंबर वाला बैठा है, तो कहने नहीं इससे तो ये होशियारी है। तो ये सांद्र और तनु मूलतः तुलनात्मक अवधारणा है। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, वो कहते हैं कि किसी में अगर विलायक में ज्यादा विलय घुला होता है ना, तुलना में आप ये कहो कि जब दो विलीनों की हम तुलना करते हैं तो जिसमें ज्यादा विलय घुला हुआ है वह सांद्र कहलाएगा, जिसमें कम विलय है उसको तनु कहलाएगा। तो मैंने आपको सांद्र और तनु भी बता दिए। अब देखिए विलय और विलय की परिभाषा भी हम समझ चुके हैं। तो अगर आप नमक पानी की बात करें तो नमक यहाँ पर विलय था और जल यहाँ पर विलायक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। अब आगे के टॉपिक में आते हैं, निलंबन। क्या है अगला टॉपिक हमारा? निलंबन और कोलाइड। ठीक है, निलंबन और कोलाइड की बात करते हैं। देखिए मूलतः जो हमारा विलायक है उसमें कौन घुले हुए हैं? उसमें विलय घुले हुए हैं। अगर विलय के कण आकार में बड़े हैं, अगर विलय के कण आकार में बड़े हैं, कितने बड़े? 10,000 नैनोमीटर से बड़े। ये नैनोमीटर अपने आप में बहुत छोटा होता है, और अगर मान लीजिए 10,000 नैनोमीटर से बड़े साइज हैं तो इसका मतलब है तुलनात्मक रूप से वो बड़े हैं। नापने में हमें छोटे लग रहे हैं पर इससे भी छोटे कण होते हैं, 1 नैनोमीटर के भी होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे भी होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब विलय के कण आकार में बड़े होते हैं तो फिर वो क्या, हमेशा जैसे आप इसको अच्छे से मिलाओगे, जब आप शांत